Hello children, welcome to maths class. Dear children, in previous class we have learned about what is interest, meaning of interest, simple interest, even we have also how to calculate simple interest. Simple interest is denoted by SI, P into R into T by 100. What is P, what is R, what is T? In previous class we have studied. Now, today we will continue from the same chapter, compound interest. Compound interest, it is also a kind of interest, but it is calculated on interest on over interest. इंटरेस्ट के ऊपर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका भी आपको एक मेथड्स है. वी कैन सॉल्व फाइंड बाय द सपोज द बाय डायरेक्टली फार्मूला मेथड and then by simply the step by one. First we find the interest. Let us explain with examples. To see, suppose in simple interest and another is compound interest. Simple interest हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं. CI को कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं. तो एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ और उसी चीज़ को मैं फार्मूला में पुट करूँगा तो कितना फास्ट कितना इजी. लेकिन आपका प्रोसीजर डेफिनेटली आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि मंथ में रहेंगे, डे में रहेंगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली. देन व्हाट, सपोज एग्जाम्पल, सपोज समवन टेकन ₹100 फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, सपोज बैंक या एनी वन, किसी से आपने 100 रुपया लिया. वो कंडीशन है, द कंडीशन इज दैट यू हैव टू पे एट रेट ऑफ 10%. 10% उस पर इंटरेस्ट लगा दिया. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जनरली कैपिटल आर से लिखते हैं या आर से जो भी लिखते हैं, स्मॉल से भी लिखते हैं, आर परसेंटेज. एंड सपोज टाइम फॉर 2 ईयर, 2 ईयर्स के लिए इसको इंटरेस्ट लिया गया. अब वो आफ्टर 2 ईयर व्हाट अमाउंट, कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर. तो सी हियर, सो यू नो इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपली इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल वैल्यू और मूलधन पर. तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 इंटू आर. आर मीन्स व्हाट, 10%. 10% you write directly 10% because you know the formula. 10 into 4, 1 year. First you calculate interest for 1 year. You can write it always I1 या interest for 1 year. यहाँ लिख सकते हैं interest for 1 year. एक साल के लिए कितना उसका इंटरेस्ट आएगा. तो यहाँ बाई 100, तो आपको देखिए कितना आ गया, ₹10. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, सो 100 रुपीज़ में कितना इंटरेस्ट आ गया, ₹10. नाउ देन अमाउंट इसमें प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा. देन इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, I2 यू कैन राइट इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर. सेकंड ईयर दूसरा वर्ष के लिए क्या आएगा, तो उसको सपोज I2 इक्वल टू सेम PRT P इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो सिंपली कितना आपको 100 है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. उसमें भी टाइम, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए 1 तो सेकंड ईयर के लिए भी 1, यहाँ टाइम आपको ही रहेगा. तो ये कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा 10. सो टोटल इंटरेस्ट यू राइट, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू 10 प्लस 10, सो दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज़. आफ्टर एंड ऑफ 2 ईयर व्हाट अमाउंट, कितना पे करना पड़ेगा. सो यू कैन राइट एट end of 2 year what amount, so amount equal to P plus I. So P means 100 rupees, interest, total interest 20, so you got 120 rupees. तो सेम इसी अमाउंट पर जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए क्या उसमें डिफरेंस आपको दिखेगा. इंटरेस्ट सेम नहीं रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम आपको P इक्वल टू ₹100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 ईयर्स. सो हियर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एवरी ईयर, हर साल उसका जो है
प्रिंसिपल जो है मूलधन चेंज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा उसका मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कभी चेंज नहीं होता है एवरी ईयर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹100। और तो सिंपली आपको इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, P इंटू आर इंटू, फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपको तो पता है। तो कितना आ जाएगा, इसका आपका इंटरेस्ट सेम आएगा, 10 ही आएगा। सो रुपीस यू गॉट ₹10। नाउ देन अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल मूलधन सेकंड ईयर के लिए चेंज हो जाएगा। तो यू कैन राइट प्रिंसिपल या मूलधन फॉर सेकंड ईयर दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर इक्वल टू, पहला प्रिंसिपल कितना था 100 प्लस उसमें इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 10। नाउ सो 110 आ गया। तो इसका आ जाएगा आपको प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। देन इंटरेस्ट आप इसको I1 ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा, सेम फार्मूला आपका वही है, 110 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट ₹11। देन टोटल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज कितना आ जाएगा आपको, पहले 10 था प्लस 11 तो कितना आ जाएगा, ₹21। सो एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको। सो देयरफॉर एट द एंड ऑफ 2 years अमाउंट विल बी पेड बाई द समवन, जो भी होगा। कितना आपको पहले 100 था, उसमें 21 ऐड करेंगे तो 120। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, 121। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आपने कितना मिला, 120। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिला, 121। ये छोटा अमाउंट था, इसमें ₹1 का डिफरेंस है, लेकिन ह्यूज अमाउंट रहेगा तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आता है। तो इन दिस वे, बट ये तो आपको प्रोसेस है, लेकिन बिना आपको डायरेक्टली बाय फार्मूला में आप हाउ टू कैलकुलेट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI में लिखते शॉर्ट में, उसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए फार्मूला है अमाउंट पहले मालूम होना, अमाउंट इक्वल टू P प्लस I। ये आपको दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट। आपको जितना स्टेप्स किए हैं डायरेक्ट फार्मूला में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन CI निकालने के लिए क्या होता है, A माइनस P। तो आपको अमाउंट में से जो ओरिजिनल अमाउंट है मूलधन को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा CI। तो बट हाउ टू फाइंड द, सपोज अमाउंट इक्वल टू P, डायरेक्टली यू कैन राइट फार्मूला 1 प्लस, क्योंकि आपको बुक में फार्मूला दिया है। तो यहाँ देखिए क्या चीज़ होता है, A बोलने से इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, हिंदी में राशि बोलते हैं, राशि। और R रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में ब्याज दर कहते हैं। और देखिए यहाँ टाइम को, N को टाइम रहता है। टाइम आपका मे बी ईयर, मे बी हाफ ईयर, मे बी क्वार्टरली, इवन मे बी मंथली, इवन मे बी डे वाइज, दिन का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला में आप लिखेंगे तो आपको निकाल सकते हैं कि क्या आ जाएगा यहाँ पर। सो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स हैं। जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सो आपको, जब आपको एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, देखिए वाइल कैलकुलेटिंग CI, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करेंगे तो कुछ रूल्स जो है उसको आपको ध्यान रखिए। पहला नंबर A, अमाउंट इक्वल टू व्हाट, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर N। ऑलरेडी मैंने A क्या होता है, P N सब बता दिया। इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एनुअली कब आएगा, CI
is calculated annually. एनुअली को हिंदी में वार्षिक दर से कहते हैं। तब इस केस में ये फार्मूला डायरेक्टली पुट करिए, पुट द फार्मूला इन दैट एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर. बट सपोज द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी एनुअली. हिंदी में उसको अर्धवार्षिक बोलते हैं, यानी कि एक साल में कितने वर्ष होते हैं, कितने अर्धवार्षिक होंगे. अर्धवार्षिक का मतलब 6 मंथ. तो 6 मंथ, 6 + 6 12, तो 1 ईयर कंटेन 12 मंथ. तो एक साल में 1 ईयर में कितने अर्धवार्षिक होंगे, कितने हाफ ईयरली होंगे या सेमी एनुअली होंगे, 2. तो इन दिस केस में क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस सेम चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा उसका हाफ हो जाएगा, टाइम यहाँ पर जो हो जाएगा उसका जो भी हाफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा R/200 पावर 2n. 2n का मतलब हो गया आपको एक ईयर में कितने होते हैं हाफ ईयरली. अगर मान लो एक ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए तो 2 हो जाएगा. सेम चीज इफ अमाउंट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली मतलब 3 महीने में, तब क्या हो जाएगा 1 + R/400 क्यों इंटू 4n. क्यों मैंने 400 लिखा, क्योंकि उसका हाफ 1/4 हो जाएगा. क्वार्टरली का मतलब होता है 3 + 3 + 3, टोटल कितने हुआ 3 आया 4, तो क्वार्टरली बोलते हैं. तो इन जैसे इसमें आपको क्या रहेगा, क्या होगा सेमी एनुअली या उसी को हाफ ईयरली बोलते हैं. यहाँ पर क्या रहेगा क्वार्टरली. CI जो कैलकुलेट होगा इसमें दोनों में, यहाँ जब सेमी एनुअली रहेगा तो ये फार्मूला यूज़ करिए, क्वार्टरली रहेगा तो ये फार्मूला यूज़ करिए. इस फार्मूला से क्या होगा, आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा. ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे आप बिना फार्मूला का भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इस तरह से जो आपको कैसे निकालते हैं आपको CI अमाउंट. इसमें नेक्स्ट जो है ये हम लोग ये मत सोचिए कि केवल ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए है या ओनली बैंकिंग सेक्शन. एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, वेयर द CI applicable in day-to-day life, even in other subject also in different sector. So applications of CI. चक्रवृद्धि ब्याज का अदर फील्ड में क्या इसका यूज है, ये देखिए. आपको बेसिक चीज क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज 8.3 में मिलेगा. सपोज इंक्रीज, ऑलरेडी हम लोग पढ़ इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, डिस्काउंट, व्हाट एवर. इंक्रीज किसी भी कंट्री का किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वी कैन अप्लाई देयर आल्सो टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें क्या होगा एप्लीकेशन से, अगर मान लीजिए पहला जो उसका एप्लीकेशन आएगा इंक्रीज को हिंदी में बोलते हैं वृद्धि या डिक्रीज, दोनों में, बोथ में, इंक्रीज एंड डिक्रीज में. इफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इसमें क्या होगा, इफ रेट ऑफ जो आपका ग्रोथ अगर मालूम रहेगा पॉपुलेशन का जो भी ग्रोथ इज नोन, तो वी कैन फाइंड पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री या एनी प्लेस या एनी एरिया. कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कंट्री में, आप अपना लोकेलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं किस रेट से इंक्रीज हो रहा है. आप देखिए पोल्डर में बहुत सारे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट इसमें जो है इसका और कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वायरस है, बैक्टीरिया है, उसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं टू कैलकुलेटिंग द एट व्हाट रेट ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया किसी भी कोई बैक्टीरिया जो है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, टू कैलकुलेट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बट कंडीशन
द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन, कितने साल में, 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, जो भी निकाल सकते हैं। बट इसमें क्या कंडीशन रहेगा, द रेट ऑफ ग्रोथ नोन होना चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट द बैक्टीरिया। थर्ड इसमें देखिए, आपको बुक का ही बता रहा हूँ मैं। थर्ड में किसी भी मान लीजिए आइटम्स का या प्रोडक्ट का या आर्टिकल का रेट इंक्रीज और डिक्रीज, कोई भी चीज़ का किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, टू कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइजेस, इवन आइटम, कुछ भी चीज़ में कैसे उसका रेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो जाए, तो इसमें आपको आर्टिकल का डिप्रिसिएशन उसको बोलते हैं। डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, इंक्रीज होगा तो आपको प्लस होगा। तो यहाँ डिप्रिसिएशन में आप लिख सकते हैं इसको, डिप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है, डिप्रिसिएशन में यानी कि एक प्लस रहेगा और एक माइनस है। इस तरह से इसको अदर फील्ड में भी आपको यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 8.3. Okay children, now come to exercise 8.3. Calculate the compound interest. चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर, ₹10,800 for 3 years at rate of 12.1/2% per annum, compounded annually. 10,008 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में, इसमें पार्ट नंबर ए है, टोटल अमाउंट इसका कितना है, 10,800। आफ्टर 3 ईयर, इसका ईयर दे दिया, तो क्या क्या इसमें गिवन है पहले वो लिख लेना। कैलकुलेट द CI, यानी कि अमाउंट निकालिए, अमाउंट में से आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट अमाउंट। इफ यू गेट द अमाउंट, डेफिनेटली यू विल गेट द CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि। सो एट रेट टोटल अमाउंट 10,800, rate of interest is 12.1/2, yeah, so you can write 12.5. For how many year? Time equal to 3 year. कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। बट कंडीशन कैलकुलेट एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली के रूप में आपको मैंने बिगिनिंग में ही बताया फार्मूला। पहले क्या होता है, फर्स्ट राइट फार्मूला A इक्वल टू P1 + R/100 power n. Put the value in the formula. A equal to 10,800, 1 + 12.1/2/100 power 3. Then you simplify 10,800, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 12 × 2 24, 24 + 1 25/, डायरेक्टली यू कैन राइट 25/2 × 100 power 3। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 25 × 25, 25 4 × 100। कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आपको आंसर जल्दी फास्ट आएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 10,800। क्या बच गया देखिए, 1/8 power 3। नाउ सिंप्लीफाई 10,800, सिंपली हो जाएगा 9/8 power 3। नाउ सिंप्लीफाई 10,800, 9 × 9 × 9/8 × 8 × 8। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 4 × 8, 2 5 × 10, तो कितना आ गया देखिए आपको, 5,400। 5,400 इसमें आपको 9 9 × 81 × 9, यहाँ कितना बचा, 4 × 8 × 8, 4 × 8 × 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 2 7 × 14, सो 2000। अमाउंट इक्वल टू, ये सिंप्लीफिकेशन में 2,700 इंटू आपको 729 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप,
एंड 8 8 64, 64 इंटू 2 से करेंगे तो 128। इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 2027 इंटू 729, तो यू विल गेट 15,377 और डिवाइड करेंगे 28 से तो आपको आ जाएगा 34। ये पार्ट को मैंने यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, तो ये आपको आ गया अमाउंट। सो कैलकुलेट सी आई, इसमें सी आई निकालेंगे, देयरफॉर सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। सब्ट्रैक्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकल जाएगा। सो जस्ट इसको माइनस करिए, सी आई 377.3 माइनस 10,800 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए साइड में, आप देखिए। सो सब्ट्रैक्ट 15,377 minus 10,800, you will get 4,577. This is the CI of the 10,800 after 3 year। 3 year के बाद आपको जो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ जाएगा। इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट हो गया। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट बी नंबर, ₹18,000 फॉर 2.5 year एट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 18,000 रुपया पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्लियरली आपको क्या गिवन है लिखना है। आपको टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी कितना है, 18,000 रुपीज, 18,000 फॉर हाउ मेनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10% एंड टाइम इक्वल टू 2 and 1/2 ईयर, 2 year and half, कंपाउंडेड एनुअली। इसमें भी क्या है, कंपाउंडेड एनुअली। तो इसको कम निकालने के लिए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको यूज़ होगा एनुअली, लेकिन यहाँ देखिए हाफ ईयर। हाफ ईयर के लिए पहले आप क्या कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द अमाउंट फॉर 2 year। 2 years के लिए निकाल लीजिए, जो आएगा अमाउंट वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर हाफ ईयर के लिए निकाल दीजिए 6 month में। सो बस्ट राइट द फॉर्मूला। इसको आप ऐसे करेंगे तो आप लिखिए, हाँ, तो अमाउंट इक्वल टू यहाँ लिखिए P 1 + R/100। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए फॉर 2 year, फॉर 2 years के लिए अमाउंट निकालना हो, क्योंकि हाफ ईयर का जो बचा 6 month का उसको बाद में ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर 18,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 बाई 100 पावर 2, क्योंकि 2 year के लिए पर ईयर का अमाउंट निकालिए। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई करिए। 18,000 कितना हो जाएगा 11/10, सिंप्लीफाई करिए। 18,000 इंटू 121 एक ही बार में लिख दिया। सिंप्लीफाई आप फास्ट करेंगे तो आंसर यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 180 इंटू 121। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा 21,000। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आएगा 21,780 ये आ जाएगा आपको। ये आपको अमाउंट फॉर आपको आया फॉर सेकंड ईयर के। लेकिन इसमें अभी तक कैलकुलेट कितना किए मैंने 2 years की, हाफ ईयर का बचा है 6 month का। तो आपको क्या करेगा 6 year के लिए क्या हो जाएगा इसका आपको, तो इन आपका जो अमाउंट फॉर 6 month के लिए कितना हो जाएगा, देयरफॉर प्रिंसिपल या मूलधन फॉर 6 month, 6 month के लिए कितना होगा वो आपको यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल टू 21,780 ये आपका हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम है, तो आप सिंपली निकाल देना भाई फॉर्मूला P इंटू R इंटू T, तो आपको आ जाएगा यहाँ पर सिंपली इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो कितना आ गया 21,780
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10 है बाई 1/2 बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 1089। जस्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सो नाउ तो देयरफॉर अमाउंट फॉर 2.5 ईयर कितना आ जाएगा 21,780 प्लस 1089। जस्ट यू ऐड इट, ऐड करिए आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 9,682। सो 22,869 इसका अमाउंट आ गया। और इसमें से आप इसको फाइंड आउट करना CI, तो देयरफॉर CI इक्वल टू A माइनस पी। A माइनस पी में से अमाउंट में से आप इसको निकाल दीजिए, यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कितना आएगा देखिए, माइनस करिए 22,869 में से आपको माइनस करना है कितना, कितना इसका प्रिंसिपल अमाउंट था, कितना था 18,000। तो उसमें 18,000 माइनस करिए, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर 9, 6, 8, यहाँ कितना आ जाएगा तो 4,869। दिस इज द CI ऑफ द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर B। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर C ऑफ सेम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर C। नाउ चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 3 ये डिफरेंट है। ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर एट रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 62,500 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित करने पर। यहाँ देखिए क्लियरली इसमें क्या गिवन है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट है 62,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम यहाँ पर हाफ ईयरली है। और तो आपको डायरेक्ट लिखना फॉर्मूला क्या, A इक्वल टू P प्लस 1 यहाँ हाफ ईयरली रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका हाफ हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 200 लिख देना है, 200। और टाइम आपको तो यहाँ से क्या सिंप्लीफाई करिए, आपको कितना है 62,500, वैल्यू को सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपको 8, यहाँ 200। यहाँ देखिए 1.5 ईयर, 1.5 ईयर को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो कितना आ जाएगा 3/2। तो 2n इक्वल टू 2 इंटू 3/2 मतलब n इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो n का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर सिंपली डायरेक्टली यू कैन राइट 3। यहाँ से काट दीजिए आप, 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा, फिर आप काट दीजिए, कितना है 2 1 जा 2, 25। सिंप्लीफाई करिए 62,500 डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 26/25 पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करिए 62,500 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 बाई 25 25 25। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर सिंप्लीफाई कैंसिल करने के बाद आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्ट इसको बच जाएगा 26 इंटू 26 इंटू 26। आप इसका कैंसिल करने के बाद जो आंसर है लास्ट में उसका आंसर जो आएगा ₹70,304, ये आपका जो है अमाउंट आ जाएगा। उससे आप CI निकाल सकते हैं। सिंपली आप देखिए CI इक्वल टू A माइनस P, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, ये जो मैंने बताया इसको अच्छा से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट है, D पार्ट और E पार्ट दोनों होमवर्क है। घर में अच्छा से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।